तो तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक किराना दुकान खोलने में कितने रुपए लगते हैं और कितना खर्चा आता है एक किराना दुकान खोलने में। आप भी अगर ऐसी किराना दुकान खोलना चाहते हैं और महीने के अच्छा कमाई करना चाहते हैं, महीने में आपकी पैसे इनकम हो, बिक्री हो, आपका खर्चा चले, तो बिल्कुल आप इस तरह की दुकान खोल सकते हैं। कितना खर्चा आएगा इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक किराना दुकान खोलने के लिए खर्चे की बात करें तो यहाँ पे लगभग, अगर आप छोटी दुकान खोल रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। और उसके बाद आप उसमें जितना भी सामान रखेंगे, जितना स्टॉक, जितना माल रखेंगे, उतना पैसा हो तो फिर वो दुकान आपकी जमती जाती है। बात करेंगे यहाँ पे लगभग कि अब ये दुकान हमें कितना खर्चा लगा इस दुकान में। इस दुकान की बात करें तो हमने शुरुआती 25,000 रुपये से शुरू की थी और आज की डेट में 5 लाख तक का सामान हमारी दुकान में रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में कितना पैसा लगता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। फर्नीचर में यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे 25 से 30,000 रुपये लगाया था, जिनमें हमारी अलमारियाँ बन गई थी। और उसके बाद फिर हमने 10 से 15,000 लगाया तो ये हमारा पूरा काउंटर बन गया था। और इतने रुपए में हमारा जो काउंटर फर्नीचर तैयार हो गया था, लगभग 50,000 रुपये पूरा कंप्लीट। बाकी हमने फिर सामान लाया, सामान ला के बेचा, उसमें से कुछ प्रॉफिट कमाया, फिर और सामान लाया। तो ऐसे करके दुकान जो है बढ़ती गई और ऐसे करके दुकान आपकी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि स्टार्टिंग में हमें कितना सामान लाना चाहिए, तो स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो अगर आपके पास 1 लाख का सामान है तो उससे आपकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद फिर आप उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएँ, तो ऐसे करके आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें शुरुआत में अपनी दुकान में सामान की लिस्ट कैसे बनाएं, क्या क्या सामान हमें लाना चाहिए। तो आप अपनी दुकान पे अगर लिस्टिंग की बात करें तो सामान की लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है। तो आप किसी अपने होल सेलर के पास जाएंगे, कोई बड़ी थोक दुकान के पास जाएंगे, वो खुद आपको एक लिस्ट बना के दे देगा और आप अपनी होल सेलर से ही लिस्ट बनवा सकते हैं और आपको वो लिस्ट बना के देगा, फिर वहाँ से आप उतना सामान ला सकते हैं। अब एक एक करके अगर हम लिस्ट बनाने बैठें तो ऐसे में तो शाम हो जाएगी। लेकिन भाई देखें, किराना के आइटम में तो लिस्टिंग आपकी हो जाएगी। प्रोडक्ट आपको जो भी चाहिए आप अपने होलसेल से ले सकते हैं। और आपके पास अगर 1 से 1.5 लाख रुपए है तो आप एक छोटी सी दुकान शुरू कर सकते हैं। और आपको अच्छे लेवल में इसे शुरू करना है तो कम से कम 5 लाख रुपए हो। और अगर आपको इसको एक मिनी मार्ट, मिनी मॉल बनाना है तो आपको कम से कम 10 से 15 लाख हो तो आप एक मिनी मार्ट, मिनी मॉल जैसे बना सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आप मिनी मार्ट खोल सकते हैं। आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे मिनी मार्ट खोलना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं किराना शॉप हमारी यहाँ पे पूरी सिस्टमेटिक तरीके से हमने बनाई है और आपको ये दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे डेली की सेल की बात करें कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा गांव है। और गांव में अगर हम बात करें तो इस दुकान में हम 5 से 6 हज़ार रुपये आराम से हम पर डे की सेल कर लेते हैं। और त्योहारों में कोई टाइम आया तो भाई 8 हज़ार 10 हज़ार भी चला जाता है। तो इस तरह से जो जैसे दिवाली में, पिछली दिवाली हमने यहाँ पे 30 से 35 हज़ार की सेल की थी। तो गांव में भाई ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, कोई खर्चा नहीं है और एक्स्ट्रा खर्चे के साथ हम यहाँ पे इनकम भी कर लेते हैं और हमारा बिजनेस भी अच्छे से चल जाता है। तो इस तरह से हमारी जो है दुकान अच्छे से चल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो लगभग आपको इस पूरी दुकान में हर प्रोडक्ट में आपको 10 से 15% का प्रॉफिट होता है। किसी प्रोडक्ट में 5% का, किसी प्रोडक्ट में 10% का और किसी में 15%। अलग अलग तरह से हमें मार्जिन मिलता है। एवरेज लगा के चलें तो हमें 10% का प्रॉफिट होता है किराना शॉप में। तो इस तरह से आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।